हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है ना आर.डी. शर्मा में लाइंस एंड एंगल्स, तो उसकी एक्सरसाइज 10.3 कराऊंगी। 10.1 और 10.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ आर.डी. शर्मा से और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बारी है हमारे पास 10.3 की। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन फिगर लाइन आपको यहाँ पर दे रखी है और आपसे कह रहा है L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। ये दो लाइंस आपको दे रखी है, L1 और L2 इंटरसेक्ट करिए इस O पॉइंट पे। फॉर्मिंग एंगल्स एंड शोन इन द फिगर, चार एंगल्स बना रही है, फिगर में दिख रहा है आपको। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री, मान लो कि ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, z एंड u, बाकी तीनों एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं ना। और साथ के साथ यहाँ पर तो हमारे लीनियर पेयर भी बनने, अगर हम देखें तो हम आसानी से निकाल पाएंगे बाकी के एंगल्स। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, जो हमारे को गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो गिवन में है मेरे पास x इज इक्वल्स टू में 45 डिग्री। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो x है वो तो z के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो z मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। साथ के साथ जो z है और जो y है ये दोनों मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है L2 पे। तो यहाँ रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। तो z मेरे पास 45 है, प्लस का y हो गया इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस का 45 कर दो यहाँ पर, तो वो आ जाएगी 135 डिग्री। ठीक है, अब y जो है वो u के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, आमने सामने है। तो u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 135 डिग्री। तो चार एंगल्स बताने थे, सॉरी 3 एंगल्स बताने थे, एक आपको दे रखा था, तो वो तीनों एंगल्स हमने यहाँ बता दिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर 3 कोप्लैनर्स लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। 3 लाइन्स हैं जो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ है O पॉइंट। फॉर्मिंग एंगल्स को फॉर्म कर रही है जो हमारे को फिगर में दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u। आपको x, y, z एंड u की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा z है वो इस 90 के सामने है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं ना। तो सीधा सीधा मैं z को लिख सकती हूँ यहाँ पर 90 डिग्री, और रीजन में लिख सकती हूँ कि ये मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो y 50 होगा फिर, क्योंकि वो 50 के सामने है। तो बिल्कुल सही, तो y आपका आ जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। रीजन आपके पास सेम रहने वाला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो 2 एंगल्स तो निकल गए, 2 ही रह गए हैं अब। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल्स आपके बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ AOB जो है ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें मेरे 3 एंगल्स बन रहे हैं, Z, Y एंड X बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ AOB is a straight line, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मिला के क्या बना रहे होंगे? 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर लीनियर पेयर होगा। x मुझको नहीं पता, y मैंने अभी ऊपर 50 निकाला, z मैंने ऊपर 90 निकाला, ये बराबर आ गया मेरा 180 डिग्री के। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू में यहाँ आ गया 180 माइनस का 90 माइनस का 50। तो x आ जाएगा 90 माइनस का 50, कितना आ जाएगा मेरा? 40 डिग्री। x आ गया। अब x और u तो आमने सामने, फिर से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि x इजिकल टू में u होगा और ये दोनों ही 40 डिग्री हो जाएंगे। रीजन क्या लिखूंगी मैं यहाँ? ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मुझे ये एंगल्स बताने थे। तो x मेरे पास यहाँ आ गया 40 डिग्री, y मेरे पास आ गया 50 डिग्री, z मेरे पास आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, और u मेरे पास आ गया यहाँ पर 40 डिग्री। ये है मेरे 4 एंगल्स। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अगेन सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ना। तो सबसे पहली बात y निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो y जो है वो 25 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो वर्टिकली अपोजिट है। साथ के साथ y प्लस x जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये L1 वाली लाइन पे है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। रीजन में लिख देंगे हम, ये हमारे लीनियर पेयर है। x नहीं पता, y मेरे को 25 पता है, ठीक है। अब यहां से x निकाल लिया, 180 माइनस का 25 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 155 आ गई। और x और z तो अगेन वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं, तो लो ये भी मेरा आसानी से निकल गया, z वाला 155। रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x मेरे पास कितना आया, x और z आया मेरे पास 155 डिग्री, जो आंसर पूछा है वो बता रही हूँ मैं। y मेरे पास आ रहा है 25 डिग्री, ये मेरे आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर अगेन फिगर दे रखी है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर x की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ पर कुछ एंगल्स नहीं दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला एंगल नहीं दे रखा, ये वाला एंगल नहीं दे रखा और ये वाला एंगल नहीं दे रखा, तो इनको हम कुछ मान लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको b मान लेती हूँ और इसको c मान लेती हूँ। तो ये मैंने खुद से माने हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, जो a है वो तो आपके पास किसके बराबर होगा यहाँ पर, अच्छा x की वैल्यू निकालनी है, ये x है आपके पास, z नहीं है, ठीक है। तो a जो है वो किसके बराबर होगा आपके पास यहाँ पर 3x के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। साथ के साथ जो आपके पास b है वो किसके बराबर होगा, 5x के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो आपके पास c है वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ये सारे एंगल्स मिला के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल 360 होता है ना। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि a प्लस का 5x प्लस का c प्लस का 3x प्लस का b और प्लस का ही 2x, ये मिला के मेरे कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। a की जगह मैंने 3x लिख दिया, 5x ऐसी है, c की जगह मैंने 2x लिख दिया, यहाँ पर 3x ऐसी है, और b की जगह मैंने यहाँ पर 5x लिख दिया, ये 2x ऐसी है, इज इक्वल्स टू में 360 हो गया। क्लियर हुआ, सबको प्लस कर लो, 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी 360 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटा तो 18 डिग्री आ गया। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, x आ गई मेरे पास 18 डिग्री। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल, देन शो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल इज अ राइट एंगल। कह रहा है अगर आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है, राइट एंगल, तो प्रूव करो कि जो ये बाकी के एंगल्स बचे हैं, जैसे कि एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला, इसको नाम दे देती हूँ 1 2 और 3, तो एंगल 1 2 3 भी आपके 90 90 होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल यहाँ पर गिवन है। सबसे पहली बात तो अगर आप देखें तो जो आपका एंगल 2 है वो आपके पास कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन पर बन रहा है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 है प्लस जो 90 डिग्री का एक एंगल दे रखा है, उन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर है, मेरी यहाँ पर ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 1 निकाल लिया, 180 माइनस का 90 कर दिया, तो मेरा यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। उसी तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 2 है प्लस जो मेरा एंगल 3 है वो 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन के ऊपर हो चाहे लाइन के नीचे हो, अगर स्ट्रेट लाइन पे तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। एंगल 2 मैंने ऊपर 90 निकाला, एंगल 3 ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 180 हो गया। यहाँ से मेरा एंगल 3 भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। तो एंगल 2 मेरे पास 90 आ गया यहाँ से, एंगल 1 मेरे पास 90 आ गया यहाँ से, और एंगल 3 90 आ गया। मुझे यही शो करना था कि जो बाकी के एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब चारों ही एंगल्स यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री हैं। तो आपको ये शो करना था। हो गया क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करेंगे अपने। अभी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इस चैनल पे आपको क्लास 9th के आर.डी. शर्मा के सारे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। साथ के साथ जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं लास्ट ईयर के, बाकी जो इस साल के क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
और एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।